प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस अध्याय का नाम है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण आदि, उन सब का एक वीडियो बनाकर हमने YouTube पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जीनियस स्टडी पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को यानी प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का कोई कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो डोर पर चढ़ रहा है तो कुछ डोर इस तरह से होगी। तो चलिए हम रफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डोरी कुछ ऐसी होगी, तभी तो इस पर कोई जो सर्कस का कलाकार है से चढ़ रहा है। तो चढ़ते चढ़ते ये यहाँ तक जाएगा। अब आगे कह रहा है कि डोरी की लंबाई 20 मीटर है, यानी इसमें इस डोरी की लंबाई भी दे दी गई है 20 मीटर। तो लिख लेते हैं 20 मीटर। इसके बाद जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इस प्रश्न में ये भी कह रहा है कि ये जो डोरी है अच्छी तरह से तनी हुई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो इसके कहने का मतलब है, जो ये रस्सी का डोर का ऊपरी सिरा यानी शिखर है, वो एक सीधे लगे खंभे के यानी खंभे के शिखर से डोरी का शिखर बंधा हुआ है। तो चलिए एक खंभा बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डोरी का शिखर है वो खंभे के शिखर से यहाँ पर बंधा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो कह रहा है भूमि स्तर। तो भूमि स्तर ये है, ये आधार भूमि है और डोर द्वारा बनाया गया कोण। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यानी ये कोण दिया है 30 अंश का हो। तो बना लेते हैं यहाँ पर 30 अंश यानी 30 अंश। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। मान लेंगे कि खंभे की ऊंचाई क्या है, यच। ऊंचाई को यच से प्रदर्शित किया जाता है, यच मीटर है, मात्रक भी लिखेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमने इतना कुछ आपको समझने के लिए किया। अब इसका सही जो चित्र बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया है 30। अब हम इसे ए मान सकते हैं, यानी ए बी खंभा है और ए सी डोर हो गई, बी सी आधार हो गया। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई यच है, यच मीटर है। तो मान लिया हमने कि खंभे की ऊंचाई यच मीटर है और जो एसी है यानी डोर की लंबाई, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज का डायरेक्शन बन गया है। तो इसमें जो 30 अंश है थीटा का मान है। पिछली कक्षा में पिछली अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। तो थीटा का मान 30 अंश दिया है, यानी थीटा बराबर 30 अंश लिख लिए। उसके बाद थीटा की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। हम पिछली अध्याय में पढ़ चुके हैं। और एसी कर्ण है,
क्योंकि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण यानी AC बराबर डोरी की लंबाई। तो लिख लेते हैं डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर, यानी ये कर्ण हो गया। तो अब हमें ज्ञात करना है खंभे की लंबाई। तो हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना चाहिए कि ऊंचाई ज्ञात हो जाए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए केवल दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दो भुजाएं, एक AC हो गया और AB। तो AC पहले से दिया है और यच ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है AB की, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण यानी साइन थीटा का हम लगा सकते हैं, साइन थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कोण ABC 90 अंश है। कोण ABC बराबर 90 अंश। अब हम साइन थीटा लगा देंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए एक सूत्र बताते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है LAL बट्टे KKA, यानी पहला होता है साइन थीटा का, यानी यल से लंब, के से कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। दूसरा होता है आधार बट्टे कर्ण यानी कॉस थीटा। तीसरा होता है लंब बट्टे आधार यानी टेन थीटा। तो लंब बट्टे आधार हमें ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है। तो हमें साइन थीटा लेना होगा, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये साइन थीटा का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा, तो थीटा का मान है 30 अंश। तो साइन 30 अंश हो गया, थीटा की जगह पर रख दिए। बराबर में लंब क्या है AB, थीटा की सामने की भुजा लंब होती है। तो AB दिया है यच, यानी यच, और बट्टे में कर्ण। तो कर्ण क्या है AC, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC, जिसका माप दिया है 20 मीटर। उसके बाद साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। आप देख सकते हैं साइन थीटा का मान 1/2 बराबर में यच बट्टे 20। इनका मान हमें याद करना होता है, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 अंश तक कक्षा 10वीं में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लें और साइन 30 अंश का मान आपको याद हो गया। तो अब चलिए तिर्यक गुणा करेंगे, यच का 2 में और 1 का 20 में। तो यच में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2h। उसके बाद बराबर में 20 एकम 20। यच है जो खंबे की ऊंचाई है। तो अब यच बराबर 20 गुणे के रूप में 2 है, तो भाग बटे में हो जाएगा, दूसरे पक्ष में आएगा तो 2। अब 2 से 20 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दहा में 20, 10 बार में गया, यानी यच बराबर खंबे की ऊंचाई जो हमें प्राप्त हुई 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर बराबर यच बराबर 10 मीटर है। तो इस तरह से ये वीडियो यानी ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।